Hello students, good evening. Welcome back you on the Future Series YouTube channel. I am Aisha, welcome you back. तो आज हम वापस से करने वाले हमारे इंग्लिश के बचे हुए एक टॉपिक जिसके हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चनर कर लिया था, PYQs किए थे। और अब हम करने वाले हमारा कौन सा सेगमेंट, अब हम लेने वाले हैं वो जिसके अंदर अब हम लोग करेंगे कौन सी चीज, उसके क्वेश्चनर। यस, हमने कर लिया था एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव एंड पैसिव के अलावा आज हम लोगों ने PYQs जब देख लिए थे तो अब हम करने वाले हैं इसका क्वेश्चनर। तो जल्दी से लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। देखिए, सबसे पहले 1 to 15 में आपको एक्टिव पैसिव दोनों में दे रखे होंगे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला है ओपन द डोर। देखिए, ओपन द डोर जो है एक तरह का इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर हमेशा 3 तरीके से बनता है। ये मैंने ट्रिक में भी बताया था कि इंपैरेटिव को कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी ओपन द, या मतलब सीधी बात कर लेते हैं, अगर सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर आ रहा हो, तो रिक्वेस्ट के लिए तो प्लीज और ना काइंडली वर्ड आ जाते हैं, कमांड एंड ऑर्डर ये ऐसे आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इनका पैसिव स्टार्ट होता है लेट से। तो आ जाइए फटाफट से, लेट वाला कौन सा है, पहली बात तो ये। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ओपन द डोर का हम रख देंगे लेट द डोर बी ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। देखिए, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, डिड आ रहा है। तो ये ध्यान रखें, जब डिड आता है तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वॉज वर। तो फटाफट से देख लो वॉज वर वाले ऑप्शन कौन से हैं। वॉज वर वाले ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास एक है, सीधा स्विच कर दो, डिड आए तो वॉज में चेंज होना है। तो नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ये सिंपल सा फंडा है, शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। ज्यादा हमें सोचने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि बाकी सब में हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना है। पास्ट में सिंपल पास्ट के अंदर चेंज होने के लिए वॉज और वर होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम, क्या उसे तारीख और समय याद है। तो अब यहाँ पर देखिए, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द टाइम, डेट एंड टाइम दोनों की बात हो रही है, दोनों एक ही समय की, तो क्या होगा, वॉज। पहली बात हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए या तो वॉज में होगा या फिर वर में होगा, क्योंकि डिड में आ रहा है। तो ये दो ऑप्शन हो गए, यानी ये तो प्रेजेंट में, इसको काट दो। डिड द डेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड में दे रहा है। अब इसमें से देखिए कि कौन सा है, वॉज ही रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग तो आता है जब जब कंटिन्यूअस एक्शन हो, तो इसका मतलब ये भी है। तो आंसर हमारा होगा सिंपल सा, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पे। द बॉयज वर डिगिंग अ होल, सिंपल सा है, अ होल को आगे रख दो। देखो 5 रूल होते हैं फंडामेंटल, हमने उसने बात की थी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ, बाय को जोड़ो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पटक दो। तो अब अ होल को आगे रख लो। तो पहले देख लो अ होल कहाँ आ रहा है, 3 ऑप्शन में आ रहा है, एक ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ काट दो। अब होल है, वर आ रहा है, वर डिगिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अ होल सिंगुलर है, तो वॉज आना चाहिए। अब देख लो अ होल में वॉज कहाँ आ रहा है, अ होल वॉज ये भी नहीं है, इसमें हैड आ रहा है, इन द ग्राउंड आ रहा है। इसका मतलब ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अ होल वॉज बीइंग डग बाय बॉयज इन दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वी और ऑब्जेक्ट होगा दीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये मैंने आगे रख दिया इसको उठा के। अब दीज प्रॉब्लम्स के बाद उसने बोला मस्ट, मस्ट यानी मोडाल वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, फ्यूचर को फॉलो करेगा। सिंपल फ्यूचर का फर्स्ट है मस्ट आएगा, उसके बाद आएगा नाउ और फिर आएगा बी। तो नाउ और बी, मस्ट आ रहा है, नाउ आ रहा है एंड बी आना चाहिए, और उसके बाद आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाते हैं, दीज प्रॉब्लम मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस, विद बाय अस। तो देखिए इसमें कौन कौन सा नहीं होगा। एक तो आप पहले इसको डिवाइड करते जाओ, फटाफट से डिलीट करो, ये वाला हटा दो, ये भी हटा दो, आर आ रहा है ये भी हटा दो, बस बचा क्या हमारा ए ऑप्शन बचा है। सिंपल सा आंसर नंबर 5 का ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। द ऑडियंस लाउडली चीयर द लीडर्स स्पीच। उठा लो द लीडर्स स्पीच। पहले तो लीडर्स स्पीच 2 ही ऑप्शन में आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, इन दोनों को हटा दो। उसके बाद उसने कहा चीयर्ड यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस लीडर का स्पीच कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वॉज। देखो वॉज कहाँ आ रहा है, द लीडर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय। तो हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, फटाफट से यहाँ प्रेजेंट आ रहा था, वैसे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, समवन इज फॉलोइंग अस, कोई हमें फॉलो कर रहा है। तो फटाफट से देखिए अस को चेंज कर दो वी में, वी में चेंज होगा वी।
उसके बाद आना चाहिए प्लूरल, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्लूरल में वी आर, तो वी आर कहां पर आ रहे हैं, दो में आ रहा है, इन दो ऑप्शन को कट कर दो, वी आर। उसके बाद हमने बोला कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में एक और हेल्पिंग वर्ब आती है बीइंग, तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब बात करते 8, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। अब देखो वो अब तक अपने बेड पे नहीं सो चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहली बात हिज बेड हैजंट, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पहली बात प्रेजेंट वाले हैं तो सारे पास्ट के ऑप्शंस को काट दो, क्योंकि सब में हैड 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 आ रहा है, इसका मतलब एक ही बचा, ऑप्शन नंबर ए शॉर्टकट ट्रिक की तरह, तो ये अप्लाई हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हैजंट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस में बीन आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस में इन आएगा, ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पे, क्वेश्चन नंबर 9, आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, ये ऑलरेडी पैसिव में है, क्योंकि अगर वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो समझ जाइए ये सेंटेंस किस में दे रखा है, पैसिव में दे रखा है। अब हमें इसे एक्टिव में करना है, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट एब्सेंट है तो इसका मतलब somebody आएगा। अब somebody was recommended यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो तीनों में चारों में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब इसने बोला है अनदर लॉयर और मी, यानी पहले हमने अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी इसको ले रहे हैं, तो इसका मतलब मी आना चाहिए, somebody recommended me another lawyer, टू तो आएगा ही नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा, somebody recommended me another lawyer and somebody recommended me another lawyer and somebody recommended another lawyer, तो ये तो हट गया, इसमें मी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सेम है, तो आप इसको सेम ही कर दीजिए, सी को लगा लीजिए, यहाँ पर हम सी को ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, many a person has been saved from the man eaters by these hunters, तो हमारा सब्जेक्ट ये रहा, ये भी पैसिव में बाय आ रहा है, these hunters वाला पहले ले लीजिए, ठीक है, these hunters है तो इसका मतलब ये has been दे रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्लूरल आएगा, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, सीधा चलिए हैव कहाँ आ रहा है देखते हैं, इन तीनों में कहीं हैव नहीं है, आंसर में यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या हमें इस ट्री को कट कर देना चाहिए, तो पहली बात क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव मस्ट ही आएगा, दिस ट्री आएगा, सब में दिस ट्री आ रहा है, अब कट आ रहा है, कट का मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है इज, तो इज हो गया, और कट की फिर आएगी थर्ड फॉर्म, तो मस्ट दिस ट्री, अब देखिए इसमें क्या, मस्ट दिस ट्री बी कट, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं फ्यूचर का टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में क्या आ जाएगा, अगर इज आता तो प्रेजेंट का आता, लेकिन यहाँ पर मस्ट को दे रहा है तो मस्ट के लिए हम किसको लेंगे, फ्यूचर के, तो इसका हो जाएगा, ये नहीं होगा, विल नहीं आएगा, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, मस्ट दिस कट बी, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का क्या कहता है, ऑब्जेक्ट प्लस में विल शैल या जो भी आपका मोडाल आ रहा है, फिर आ जाएगा प्लस में बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कट की तीनों फॉर्म सेम ही रहती है। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 पे, यू विल बी वेल लुक्ड आफ्टर, ये भी देखो ऑलरेडी पैसिव में है, क्योंकि वेल लुक्ड आ रहा है और बी आ रहा है विल के बाद, यानी ऑलरेडी पैसिव में, तो इसको सिंपल बनाना है, तो यू विल बी लुक्ड, तो इसका मतलब पहले इसने सब्जेक्ट को नहीं दिया तो दे इसने सब में दे दिया, दे, अब सिंपल सी बात है, दे के साथ विल आना चाहिए, कैन में कुछ नहीं आएगा, ये दोनों हट गए, शैल आता नहीं है, तो सिंपल सी दे विल लुक आफ्टर यू वेल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया तुम्हें यहाँ 6 बजे तक आ जाना चाहिए, डिडंट दे टेल यू, अब देखो यहाँ पर यू आ रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है तो इसका सॉरी यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना होगा, वर, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वरंट, क्वेश्चन है वरंट में देख लो इन तीनों में कहीं नहीं है, ये है क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट पे, डोंट टच दिस स्विच, अब इसने बोला है दिस स्विच को टच मत करो, तो यानी ये एक तरह का ऑर्डर है, कंपल्जन है, कंपल्सरी के लिए हमेशा ध्यान रखिए किसका यूज होता है, मस्ट का, मस्ट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का काम करता है, तो मस्ट वाला ले लो सीधा, बस ऑप्शन नंबर बी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th नंबर क्वेश्चन, वन कैन नॉट गैदर ग्रैप्स फ्रॉम थिसल्स, यानी कोई भी वहां से नहीं ले सकता है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रैप्स, तो ग्रैप्स को देख लेते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो कट हो गया। अब वन कैन नॉट इसने बोला यानी फ्यूचर के रेफरेंस में जाएगा, कैन नॉट नेगेटिव, तो ग्रैप्स कैन नॉट बी आ जाएगा, अब कैन नॉट बी यहाँ पर दो में आ रहा है, इसको हटा देते हैं,
ठीक है, कैन नॉट बी। गैदर्ड होना चाहिए, गैदर्ड भी आ रहा है। फ्रॉम थिसल्स, क्योंकि हमें बाय नहीं दिया है, बाय के लिए वन आना चाहिए था, वन एक वेग सब्जेक्ट है तो हम इस पे नहीं लेंगे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा हमारा क्वेश्चनएयर रिगार्डिंग किसके, एक्टिव पैसिव के, और यहाँ हमने काफी अच्छे शॉर्टकट टू शॉर्ट मतलब शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेड हमने इसको देखा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए और आप अपना टाइम सेव कर सकें। इसके अलावा हम और भी लेकर आते रहेंगे क्वेश्चनएयर। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर हम मिलेंगे दोबारा आपसे वापस से अपनी न्यू क्लास और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो एंड कीप स्टडीइंग। प्लीज पढ़ते रहिए और अच्छे से चलते रहिए। जब तक मिलते हैं कल वापस से, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि एंड कीप इट अप। जय हिंद एंड सायोनारा।